आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। इसके पहले भी हमने बहुत बार एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? किसी भी एक डिजीज़ जो अचानक से या तो उसका इंसिडेंस आता है या फिर प्रिवेलेंस आता है, उसके स्टडी ऑफ डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट एंड फ्रीक्वेंसी के स्टडी को हम क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंस आता है तो हमें वो क्यों इफ़ेक्ट करते हैं? हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होना या फिर इन्वायरमेंट में कोई खराबी होना, इसकी वजह से वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि उस इफ़ेक्ट के कारण हमारे क्या चीज़, मृत्यु दर कितना होता है, जन्म दर कितना होता है, या फिर डिजीज़ रेट कितना होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मिलते हैं उसका कितना इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है। इन सब के मेजरमेंट को हम मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा है मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी क्या होता है? मॉर्टेलिटी होता है मृत्यु दर। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि जब कोई भी एपिडेमिक आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे केसेज होते हैं, बहुत सारे लोगों को डिजीज़ अकर करता है। उस डिजीज़ की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एपिडेमिक का नहीं ले तो नॉर्मल डेज में एक साल में हमारा जो है जनसंख्या का सर्वे होता है कि इतने लोग हमारे जनसंख्या में हैं। फिर उसके बाद जब वो अगले साल जो वो जनसंख्या का सर्वे होता है उसमें फिर देखा जाता है कि कितने लोग जो पहले थे वो अब के टाइम में नहीं है, वो उनका मृत्यु हो चुका है। तो यही होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी मतलब होता है कि डिजीज़ रेट। डिजीज़ रेट मतलब कि जब भी कोई भी एपिडेमिक आया तो उसकी वजह से कितने केसेस जो है, एक कम्युनिटी को ही लेके चलते हैं कि एक कम्युनिटी में अगर 1000 पीपल रह रहे हैं तो उन 1000 में से कितनों को डिजीज़ हो गया, कितने को डिजीज़ अकर हो गया। तो इसी को हम मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी कहते हैं। जैसे कि 1000 में से 800 लोगों को मॉर्बिडिटी डिजीज़ रेट हो गया तो फिर हम उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसका हम आगे पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो यही होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी, मतलब मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ रेट। फिर हमारा नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या होता है? नेटेलिटी मतलब होता है जन्म दर। जैसा कि हमने पहले बताया कि हर एक साल जो है हमारा जनसंख्या का सर्वे होता है। फिर ये हम तो देखते हैं कि मॉर्टिलिटी रेट में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी। नेक्स्ट अगर अगले साल फिर से होगा तो फिर उसमें हम देखेंगे कि कितने बच्चे, एक घर में कितने बच्चों का जन्म हो चुका। ये मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ मेडिकल नीड्स। मेजरमेंट ऑफ मेडिकल नीड्स क्या होता है कि अगर हमें कॉमन अगर सर्दी जुकाम वगैरह भी हुई, उसमें जो हमने दवाइयाँ ली, जो हमने न्यूट्रिशन लिया, उसका कितना इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ा, ये मेजरमेंट ऑफ मेडिकल नीड्स में आता है। नेक्स्ट हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे कम्युनिटी में आंगनवाड़ी वगैरह होती है, वहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको जो होता है फ्री में आयरन, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन सी वगैरह ये सब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आते हैं। फिर आंगनवाड़ी में जो होता है, जो भी 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, एक टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें हेल्दी न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आता है। इसके मेजरमेंट में हम देखेंगे कि उन्हें कैसे कितना मिल रहा है, कैसे किसके थ्रू मिल रहा है, या फिर इम्यूनाइजेशन वगैरह भी हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज वही हो गया जो हमें अपने सरकार की तरफ से मिलती है। उसको हम कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो हम पे कितना इफेक्ट कर पा रहा है, ये सारे मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट हमारा अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्या होता है?
देखते हैं कि इसमें हेल्थ रिलेटेड इवेंट जैसे कि कोई भी डिजीज़ अगर आई, कोई भी एपिडेमिक आई, तो उसकी वजह से उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या प्रिवेंशन के तरीके अपनाने चाहिए, कैसे उसे प्रिवेंट करना है, ये सब के जो एक कम्युनिटी में जो होते हैं, कम्युनिटी मेंबर होता है एक, वो इवेंट करते हैं, फिर उनको प्रिकॉशंस के तरीके कम्युनिटी में सबको बताते हैं। या फिर कह सकते हैं हम इसमें कि जैसे कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनकी आंगनबाड़ी में मैंने बताया था कि उन्हें फॉलिक एसिड वगैरह दिए जाते हैं, तो फिर कम्युनिटी मेंबर जो है उनका ये भी उत्तरदायित्व होता है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना, उन्हें कितना बोलते हैं आराम दे सकते हैं हम, इन सब का भी हेल्थ उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। कम्युनिटी में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी, उन्हें गाइड किया जाता है। अगर वो फर्स्ट टाइम बियरिंग मदर हैं तो उन्हें गाइड किया जाता है कि उन्हें ऐसे ये सारे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उन्हें क्या क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, उनके कौन कौन से टेबलेट्स की ज़रूरत है, उन्हें टाइम टू टाइम उनका हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है। ये सारे हमारे हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिसएबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ डिसएबिलिटी क्या होता है? डिसएबिलिटी मीन्स हमारा होता है विकलांगता। मतलब कि अगर हम ऐसे इसको ले एग्जाम्पल में लेते हैं कि कैसे अगर किसी पर्सन को एक बोलते हैं ना क्रोनिक डिजीज़ हो गया, जिसकी वजह से उनके फंक्शंस में कोई डिसेबिलिटी आ जाए, फिर या फिर उनके कोई भी ऑर्गन्स में डिसेबिलिटी आ जाए, तो उनके मेजरमेंट को मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। मेजरमेंट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होता है? ये हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हर साल जो है हमारा पॉपुलेशन सर्वे होता है। फिर पॉपुलेशन सर्वे आज हुआ, फिर अगले साल इसी टाइम में वो पॉपुलेशन सर्वे होगा। तो इसमें देखा जाता है वेरिएबल्स में कि इसमें कितने जनसंख्या आज हैं, कितना वृद्धि हुआ या फिर कितना घटा, ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में आते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। इसमें हमने पढ़ा मोर्टिलिटी रेट को मेजरमेंट करना, मॉर्बिडिटी रेट को मेजरमेंट करना, नेटेलिटी रेट को मेजरमेंट करना, और भी ढेर सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।